हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के दो बेहतरीन सवाल आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। जो एग्जाम में आपके बार बार आते हैं सवाल, ठीक है ना। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और ये इन सवालों को करने का बेस्ट तरीका होगा, ठीक है ना। आप पूरा YouTube सर्च कर लीजिए और मेरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको सबसे बेस्ट कंटेंट ना मिले तब आप बताना, ठीक है ना। देखो, जो क्वेश्चन नंबर पहला है, राधा ने जो है आपका ऋण लिया है 19,200 का, ठीक है ना। उसने पहले भाग को 4% पे इन्वेस्ट किया है, उसको दो दो पार्ट में तोड़ के इन्वेस्ट कर रही है राधा, ठीक है। पहले भाग को 4% पे इन्वेस्ट कर रही है और दूसरे भाग को 7% पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है ना। इससे उसको 5 साल में टोटल जो ब्याज मिलता है वो 5520 आपका मिलता है, ठीक है ना। तो जब भी आपको देखो, जैसे यहाँ पे 5 साल का ब्याज आपको दिया हुआ है ना, तो आप 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 0 5 को 20, ठीक है ना। तो 1 साल का जो टोटल ब्याज है वो 1104 रुपए आपका आया है, ठीक है ना। पहले भाग और दूसरे भाग का टोटल का मिला के, ठीक है। अब देखो, पहले भाग को उसने इन्वेस्ट किया है 4% पे और दूसरे भाग को किया है 7% में। 7% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4% प्लस में आपका 3%। देखो, 4% आपका कॉमन है, पहले भाग में भी 4% है, दूसरे भाग में भी आपका 4% है। तो इस 4% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 19,200 का 4% आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो जीरो से आपका जीरो कट गया, तो ये कितना आएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 नहीं है 36 की 6 हासिल आई 3 और 4 1 के 4 3 7 आपका, ठीक है ना। सही मल्टीप्लीकेशन एक बार चेक कर लो, 4 दूनी 8, 4 नहीं है 36 की 6 हासिल आई 3, 4 1 के 4 3 7, ठीक है ना। तो उसको कितना टोटल आपका 768 आपका ब्याज मिला। और उस तरह आपका टोटल कितना है आपका 1104, तो इसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो 1104 में से जब आप 768 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 में से 8 गया आपका 6 हो गया, 9 में से 6 गया आपका 3 हो गया, 10 में से 7 गया 3 आपका, ठीक है ना। तो 336 आपका एक्स्ट्रा ब्याज है, ठीक, अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 336 किसकी वजह से बचा हुआ है, ये इस 3% की वजह से बचा हुआ है। आपके पास जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो क्या है, आपकी 3%। इस 3% की वैल्यू आपके 336 है, ठीक है ना। तो देखो, 3% की वैल्यू आपकी कितनी है, 336। तो 1% की कितनी हो जाएगी, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। तो 100% की कितनी होगी, जीरो चिपका दो, तो इसमें जीरो चिपका दो। तो देखो, आपको जो दूसरी धनराशि है वो 11,200 आपकी मिल चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो 100% की वैल्यू होगी वो दूसरी धनराशि है आपकी 11,200, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसको किससे कैलकुलेट किया है, इस 3% की वैल्यू से हमने कैलकुलेट किया है 100% की वैल्यू। तो ये 3% हमको कहां पे मिला है, दूसरे वाले भाग पे। तो ये 100% की जो वैल्यू होगी वो दूसरे वाले भाग की वैल्यू है। अब देखो, टोटल वैल्यू आपको पता है, एक भाग पता चल गया है तो आप एक भाग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, 19,200 में से 200 में से आप 11,200 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो पहला भाग आ जाएगा, देखो 3 जीरो हो गए और 9 में से एक गया आपका 8, ठीक है ना। तो पहला भाग कितना आया आपका 8,000, ठीक है ना। पहला भाग आपके पास 8,000 है और दूसरा आपका 11,200 है, ठीक है ना। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है, धनराशियों के बीच का अंतर आपसे पूछा है। तो 8,000 और 11,200 में कितने का अंतर है आपका, 8 3 11 होता है, 3,200 का अंतर है। तो कितना होगा, 3200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं साफ करके लिखे दे रहा हूं। ऐसे सवालों को बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो, धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि एक बार में आप सारी चीजें समझ जाए, फिर दोबारा कहीं आपको भटकना ना पड़े, ठीक है ना। देखो, अब आपको धनराशियों के बीच का अंतर बताना है। धनराशि आपको पता है, तो क्या है आपकी पहली धनराशि है 11,200, ठीक है ना। और पहली जो है आपकी 8,000, इसमें से माइनस कर दीजिए, सॉरी, ठीक है ना, 8,000। तो कितना हो गया आपका, 3,200 हो गया आपका, ठीक है ना। तो जो अंतर आएगा वो क्या होगा, 3200 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप अपना देख लीजिए कौन से पार्ट में, ए बी सी डी में से किसमें आपको 3200 दिया है, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह का एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं, ठीक है। इस सवाल को देखो, ये भी आपका बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है, केवल आपका डिजिट्स, केवल नंबर बस चेंज है, ठीक है ना। यहाँ पे जो उधार लिया गया है वो आपका 9600 रुपए की धनराशि है। उसको दो भाग में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले भाग को 8% पर और दूसरे भाग को हम लोग 10% पर, ठीक है ना। 4 साल बाद जो हमें ब्याज मिलता है वो 3500 आपका मिलता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, 1 साल का ब्याज आपको निकालना है, ठीक है ना। 1 साल का ब्याज निकालिए,
3500 को आप 4 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया, 4 8 32, 3 35, 4 7 28 और 4 5 20 आपका, ठीक है ना। एक साल में जो ब्याज मिलेगा आपका टोटल वो 875 आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 8% है, इस 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8% प्लस में आपका 2%, ठीक है ना। अब देखो 8% यहाँ पे भी है और 8% यहाँ पे भी है, तो अब 8% की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है ना। तो 9600 का 8% कितना होगा, निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। तो जीरो से आपका जीरो कट गया और ये कितना हो गया, देखो 8 छंग 48 की 8, हासिल आए 4, 8 9 72 और 4 76 आपका, ठीक है ना। 768 आपका ब्याज आया, ठीक है ना। और टोटल आपका कितना है, 875। तो देखो कितना है इसका अंतर, निकालो 875 में से आप 768 माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 15 में से 8 गया 7, ये 0 और 8 में से 7 गया 1, ठीक है ना। तो आपकी धनराशि जो 107 आपकी एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा किस वजह से है, इस 2% की वजह से आपकी 107 आपकी बची हुई है, ठीक है ना। तो इस 2% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 107, ठीक है ना। तो 100% की आपको निकालना है तो इसे 50 से गुणा कर दीजिए, तो ये देखो 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो इसमें ही 50 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखो आपकी जो ये वाली धनराशि है आपको मिल जाएगी, कितनी होगी, 5 सते 35 और 5 एक के 5, ठीक है ना, 5350। 5350 आपकी कौन सी धनराशि मिलेगी, देखो 2% आपका ये 10% का हिस्सा है, ठीक है ना। तो 5350 आपकी 10% वाली धनराशि होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ आपका, 5350, ठीक है ना। अब सवाल में आपसे यही पूछा था, तो आपका जो है आंसर 5350 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम पहली वाली धनराशि को देखिए, आंसर निकालना बहुत छोटी चीज है, सवाल को पूरा सॉल्व करना और पूरा समझाना जो है मेरा आपका काम है, ठीक है ना, जिससे आप कहीं भी एग्जाम में फंसे नहीं, ठीक है। देखो एक पार्ट आपको पता चल गया है, टोटल आपका 9600 है, ठीक है ना। तो 9600 में से आप ये 5350 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है ना, और 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, तो कितना हुआ, 4250, ठीक है ना। तो जो आपने 8% पे इन्वेस्ट किया है वो है आपका 4250, ठीक है ना, और जो आपने 10% पे इन्वेस्ट किया है वो है आपका 5350, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका इस सवाल का सोल्यूशन, ठीक है। देखो कभी भी आप प्रैक्टिस करिए, मैं बार बार आपको बोलता हूं, तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए। आप ये सोच के मत प्रैक्टिस करिए कि मैं एग्जाम में बैठा हूं मुझे 2 सेकंड में सॉल्व करना है, ठीक है ना। सवाल को पूरा सॉल्व करिए, अच्छे से समझिए, पूरा लास्ट तक सॉल्व करिए, पूरा आंसर निकालने तक, जैसे आप बचपन में सॉल्व करते थे बच्चों की तरह, वैसे तब वो सवाल आपको नहीं भूलेगा, तब उस सवाल को आप जल्दी कर पाएंगे। अगर आप रट के जाएंगे कोई तरीका, तो फिर आप जो है एग्जाम में क्या पता वो रटा हुआ तरीका आपको याद रहे ना रहे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सवाल को हमेशा समझे और उसको पूरा सॉल्व करें, ठीक है। तेजी आपको एग्जाम में दिखानी है, ठीक है ना, प्रैक्टिस में कोई तेजी नहीं दिखानी है, प्रैक्टिस आराम से अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, जय हिंद।